नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है एक बार फिर से नितिन देसाई का। जी हाँ, नितिन देसाई की आत्महत्या का जो मामला जो है अब अधिवेशन में भी गूंजा और इसका जो है मामले की तफ्तीश के लिए पूरी जो है आदेश दे दी गई है। आज उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। लेकिन आत्महत्या की तफ्तीश में क्या क्या सामने आएगा उसके पहले हमने आप कल भी काफ़ी कुछ बताए थे वीडियो में। बहुत से लोगों का कर्ज बाकी है, बहुत से लोगों का उधार उन्हें चुकाना बाकी है। तो आज भी हम इसी चर्चा करेंगे कि नितिन देसाई ने आखिर में आत्महत्या करने की जो है साजिश क्यों रची। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हमको फ़ोन भी आए वहाँ से कई लोगों के कि उनके पैसे बकाए हैं, मतलब बैंक का लोन तो बकाया है ही, लेकिन लोगों के भी पैसे बाकी है, वो कैसे सरकार देगी? नितिन देसाई ने पिछले 8 महीने से जी अपने स्टाफ में से सफाई कामगार से लेके तंत्रज्ञ तक किसी का पगार नहीं दिया। किसी का पगार नहीं दिया। और सिक्योरिटी वाले जो थे उनका 85 लाख रुपए बाकी है, बिल्कुल, और नहीं दे रहे थे। ऐसा मैंने कल ही आरोप किया था कि कम से कम 100 करोड़ ऐसे हैं जो ये एडलवीस वगैरह में नहीं है, बाहर के लोगों के हैं, जो उसने सर्विसेज लिए फिर पैसा मांगा तो बंद कर दिया। और वही लोग जो स्टूडियो के जो लोग हैं जिनको 8 महीने से पगार नहीं मिला है, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड इतना कुछ बोला है। वो बोले हीरोइंस का जब बर्थडे वगैरह होता था तो 10-10, 20-20, 25-25 लाख के गिफ्ट देता था उनको। उसके लिए पैसे आ जाते थे, उसके लिए उसके पास पैसा था। वो दुनिया भर घूमता था, मजा करता था, मौज करता था, उसके लिए उसके पास पैसे थे। खाली हमारा सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। हमारा अगर सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं सीधा ही बोल देता हूँ कि वो आदमी अपने पास आया है तो उसका पैसे देने के लिए गुना दाखिल किया है सर, खालापुर गुना भी दाखिल किया है। देखो, गुना भी दाखिल किया है, मगर क्या है ना सर, इसका पॉलिटिकल प्रेशर था ना जी। पॉलिटिशियन इसके दोस्त होने के कारण पुलिस भी एक्शन नहीं ले रही थी इसके खिलाफ। बिल्कुल, नहीं तो अगर गुना दाखिल किया है तो इसके ऊपर होना। अभी ये उल्टा सोचो कि वो सिक्योरिटी वाला जो हमारे पास आया हुआ है जी, उसका 85 लाख रुपया एक सिक्योरिटी एजेंट को बहुत भारी है। उसने खुदकुशी की होती जी, और बोला होता इसने कि भाई इसने मेरा 85 लाख डुबा दिया, मैं वॉचमैन लोगों को पैसा नहीं दे पा रहा हूँ। कम से कम 100 वॉचमैन की ड्यूटी थी, बॉडीगार्ड वॉचमैन सब मेरे थे, वो भूखे मर रहे, तो मैं खुदकुशी करता हूँ। तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, है कि नहीं जी। तो उसके बदले ये 100 करोड़ लोगों के खा चुका है, उसको ये अभी 250 करोड़ भी खाना था। गवर्नमेंट का प्रेशर लगे। अभी उसने बड़े इससे बोला है कि ये सरकार ले ले। सरकार क्यों ले ले? कल ही हमने बताया कि इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन उद्धव ठाकरे ने की थी जी, जब वो उसके पास गया था कि मेरा स्टूडियो ये ले लो। 50 करोड़ से ज्यादा नहीं निकलती। और अगर तुम 100 करोड़ पकड़ लो, 100 करोड़ तुमने 250, सरकार क्यों करे? हमारा पैसा है जी, करदाता का पैसा है। 250 करोड़ उसको श्रद्धांजलि के तौर पे इतना है तो अपना खाया हुआ पैसा दे दो ना। पॉलिटिशियन सरकारी पैसा क्यों दे रहे हैं? सर, उसने एक और इंफॉर्मेशन दी कि जिस घर में वो रहते थे उसको भी बैंक ने सील कर लिया है। देखो, हीरानंदानी में डुप्लेक्स फ्लैट था, उसको भी सील हो गई है, बैंक ने सील कर दिया। मतलब किसी का पैसा देने का इसका यही नहीं, नियत ही नहीं था। मैंने उस पर्सन को ये भी पूछा, नाम उसने नहीं बताने के लिए बोला है, कि आखिर में काम क्यों बंद हो गए थे मिलने यहाँ पे। हाँ, तो उसने बोला मुंबई में सर बड़े बड़े स्टूडियो है और उसके रेट से और इनके रेट में काफ़ी फर्क था। और दूसरी बात, उनका व्यवहार ठीक नहीं था यहाँ पर कि कोई एक बार काम करने के लिए आया तो दोबारा वापस आए, और वो जाके से चारों तरफ मैसेज देगा तो कौन है? जब एक बार इंडस्ट्रीज है, हाँ, अगर एक बार नाम खराब होता है। नहीं, उसका तो 2 चीज आप जो बोल रहे हैं, आपने थोड़ा बताया। मुंबई में जिस सेट के लिए जी एक 20-25 करोड़ 20-25 लाख लगते हैं, इसके लिए ये 1 करोड़ नितिन देसाई ये करके चार्ज करता था। भाड़ा भी अनाप शनाप लेता था। और उसमें उसका और एक ये था कि काम शुरू करने तक वो उनके रजामंदी से ये करता था। जैसे ही सेट लग गया 1 करोड़ का, 3 करोड़ का, 5 करोड़ का, तो फिर वो अटक आता था कि भाई अभी आगे नहीं शूटिंग होने दूंगा, डिपॉजिट जमा करो, ये करो। तो बॉम्बे के जो स्टूडियो है इनके हिसाब से ये काफी बहुत उद्धट था। उसके सर में हवा थी और बड़े बड़े नेता उसके साथ थे। सर, इसमें और भी एक लफड़ा हुआ है। वो जितेंद्र आवाड़ बोला ना कि इसका थाने कनेक्शन है जी, तो थाने का नाम मत लेना, क्योंकि आप तुरंत नाम के इसके ऊपर पहुंच जाएंगे। तो सर, थाना का एक पॉलिटिशियन है, उसका भी कोई संदर्भ मैं नहीं दूंगा। उसके 100 करोड़ इसके पास पड़े हैं नहीं, इन्वेस्ट किए थे, वो वापस नहीं मिल रहे।
एक ही क्लू छोटा सा है कि उसने भी बताया कि इसको नहीं चाहिए था इतना ओवर वैल्यूइंग करने का और ओवर ये करने का। सर कल हमने मराठी का एक मुद्दा दिया था, प्रॉवर्ब दिया था कि अंथरूण पाहून पाय पसरावे। यस, वो लीडर ने आज टीवी पे वही बोला। वो बोला उनको चाहिए था, शायद उसने हमारा व्हिडिओ देखा क्या नवारो नाही, की अंथरूण पाहून पसरायला पाहिजे होते, माझी औकात काय आहे आणि मी कर्ज किती घेतोय आणि ते देत नाहीये परत, ये भी मामला है। तो ऐसा है कि भाई कोई भी आदमी मर जाता है तो श्रद्धांजलि देना ठीक है, मगर सरकार अगर ये करती है कि ये 250 करोड़ दे के हम खरीदेंगे तो 100 करोड़ वाले और है ना, उनका भी दे दो। ऐसे 500 करोड़ और निकलेंगे अभी। हाँ, धीरे धीरे आगे देना सब जगह से देना है। तो आप क्या 500 करोड़ का ये लेंगे 50 करोड़ के स्टूडियो के लिए श्रद्धांजलि के तौर पे, उसके लोगों को निपटने दो, तुम बीच में मत आओ। सरकार अगर बीच में आती है, सर हम दोनों अभी घोषित करते हैं कि हम आंदोलन छेड़ेंगे कि 50 करोड़ का ये 250 करोड़ या 500 करोड़ देके आप ले रहे, ये फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड है। ये पब्लिक के पैसे के साथ फ्रॉड है, आपको नहीं करना चाहिए। मैं शिंदे साहब को भी बोलता हूँ, फडणवीस साहब को भी बोलता हूँ, पवार साहब को भी बोलता हूँ, ये ऐसे आंसुओं के इसमें बह मत जाना। हाँ, और 50 करोड़ के जगह 500 करोड़ पब्लिक का पैसा मत खर्च करना, कुछ मत करो, कोर्ट को जो करना है करने दो, और कोर्ट ने ऑलरेडी डिसीजन दे दिया है कि ये जब्त करो और ये करो। सर इतने लोगों के प्रॉपर्टी जब्त हुए, ईडी ने किए, ये किए, तो क्या हर को आप इसी तरह के, कल और किसी के ऊपर ईडी का छापा पड़ गया जी, उसने आत्महत्या कर दिया, तो क्या आप ईडी को जो पैसा देने का आप देंगे, या फेमा का मामला है उसमें देंगे? सब जगह देंगे, बिल्कुल। अरे आप तो कृषक को देते हैं मगर दुकानदार को नहीं देते हैं। कल दुकानदार कितने आत्महत्या करते हैं सर, कर रहे हैं ना। तो एक जमाने में तो मोरारजी देसाई ने बहुत सारे ज्वेलर्स को ठिकाने पे लगा दे डुबो दिया था, उस समय कितने सोनार लोगों ने आत्महत्या की थी, क्या उनको दिया तुमने? कुछ नहीं दिया ना। तो एक पैसा देने के लायकी का आदमी नहीं है सरकार का, उसके दोस्त लोग हैं। सर अभी सर बॉलीवुड का अभी तक कोई आया नहीं वहां पर अंतिम दर्शन के लिए? सर इसके बारे में कल बोलेंगे उसके बारे में कल बोलेंगे। उसने बॉलीवुड में भी लोगों को ठगाया है, उसके मामले आएंगे अभी धीरे धीरे। सर मेरे पास कुछ नाम भी आ गए, बड़े बड़े स्टार्स को उसने भुलावा में लाके तुम्हारा पैसा मेरे पास इन्वेस्ट करो करके जो किया है, उसके नाम देने में मजा आएगा कि ये हीरो है, ये सुपरस्टार है, ये है। और जिनका पैसा इसने डुबाया या इनसे बेईमानी की, वही लोगों ने जाके बम्बई के पब्लिक को बोल दिया कि इसके यहाँ शूटिंग मत करो। ये पहला सेट लगाने देता है 2-3 करोड़ का, बाद में बोलता है मेरा 5 करोड़ होता है। ब्लैकमेल। हाँ, वही है। और इसके बाद बाकी सब चीजों के लिए पैसा है, यशी के लिए, और बैंक का देने के लिए नहीं। तो सर उसके मौत के लिए अफसोस है, मगर जैसी करनी वैसी भरनी, ये बात है, ये भी सच है। और कुछ उजागर करना है, मगर अभी उसका अंत्य संस्कार हो रहा है करके आज हम थोड़े कम बता रहे हैं। वक्त आने पर सर ऐसी बातें बताएंगे कि ये नायक जो बोल रहे हैं वो खलनायक कैसा था, ये उजागर हो जाएगा। धन्यवाद सत्य जी। तो हमारा भी रिक्वेस्ट आप लोगों से है, अगर इस तरह की अगर आप लोगों के साथ में किसी हमारी वीडियो अगर देख ले रहे होंगे, किसी का पैसा बकाया हो गया कुछ रहेगा, तो हमें जो है व्हाट्सएप के नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल करेंगे और फिर बताएंगे जी। और हमारा वीडियो जो है इसके ऊपर लगातार बनता रहेगा और आपके जो है हम आपके सामने जो है लाते रहेंगे। ये पूरे मामले का जो खुलासा जो है अच्छी तरह से होनी चाहिए। आत्महत्या करने से नायक खलनायक होने से बच नहीं सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी प्रक्रिया जो है हमें जो है व्हाट्सएप नंबर जरूर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।